गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू योर ऑन क्लास हिंदी बाल भारती कक्षा चौथी। पिछले वीडियो में हमने देखा था पाठ 4 विभाग 2 का ऐसे ऐसे। आज हम जो पाठ देखने वाले हैं वो है पेटूराम। ये एक हास्य कहानी है। पेटूराम विभाग 2 पाठ 5 पेज नंबर 30। पूरा पाठ हम पढ़ते हैं। पेटूराम पौटनपुर के रहने वाले थे। पौटनपुर एक स्थान का नाम है। वे बहुत ही सीधे साधे भोले भाले थे। वे कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं थे, ये उनकी विशेषता थी। सीधे थे और लड़ाई नहीं करते थे। पेटूराम तन से थोड़े मोटे थे, होते क्यों ना। खाते पीते घर के जो थे, खाते पीते घर का होना बेटा एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है संपन्न परिवार का होना, अर्थात इस परिवार में कोई कमी नहीं थी। उन्हें पॉपकॉर्न वेफर्स बहुत पसंद थे। तेल वाले पदार्थ खाने के कारण उनका शरीर थुलथुल हो गया था। थुलथुल होना मतलब बच्चों मोटा होने के कारण जो शरीर ढीला ढाला हो जाता है उसको हम थुलथुल कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि तेल वाले पदार्थ हमें नहीं खाने चाहिए। हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन खाया तो इनफ है। उसके बाद है वे छोटे मोटे कुर्ते में समाते भी नहीं थे, अर्थात कपड़े का साइज उनको हमेशा बड़ा ही लगता था। गांव के लोग सज्जन थे, अर्थात अच्छे थे। गांव के लोग सज्जन थे, हमें भी सज्जन होना चाहिए। कैसे पता चला? इसलिए कोई उन पर हंसता नहीं था। इसलिए पता चला कि मोटे थे, थुलथुल शरीर था, फिर भी कोई उन पर हंसता नहीं था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि हमें किसी की भी शारीरिक रचना को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी भी बारे में, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, चाहे सोशल रूप से कमजोर हो, चाहे शारीरिक रूप में वो ना अच्छा हो, हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक बार पौटनपुर में विवाह समारोह था। विवाह समारोह जैसे आप किसी घर में शादी वगैरह में जाते हैं। पेटूराम जी को निमंत्रण पत्र मिला। ऑटो रिक्शा में किसी तरह घुसकर वे समारोह में पहुंच गए। अर्थात इतने मोटे थे कि ऑटो रिक्शा का जो एंट्री होता है बच्चों, अंदर भले सीट चौड़ी होती है लेकिन एंट्री तो पतली होती है। तो किसी तरह से वे घुस पाए। तरह तरह के पकवान बने थे जैसा कि शादी में बनता है। और पेटूराम जी भोजन की तरफ लपके ही थे कि उन्हें एकाएक याद आया कि आज तो उनका उपवास है। तो भोजन की तरफ लपकना अर्थात किसी चीज के लिए हाथ बढ़ाना बहुत तेजी से। तो यहाँ भोजन देखते ही वो उनकी तरफ चले कि उनको याद आ गया कि अरे बाप रे, आज तो उनका उपवास है, ये बहुत बड़ा घाटा हो गया। वे क्या हुए? मन मसोस कर लौट पड़े। मन मसोस कर लौटना ये एक मुहावरा है बच्चों। इसका अर्थ होता है मन में उठी भावना को दबा देना। मन में जो इच्छा है उसको दबा देना। अब इनकी इच्छा हुई कि अच्छे अच्छे पकवान खाएं, लेकिन क्या याद आ गया उनको कि आज तो उनका उपवास है। उन्हें लौटते देखकर मेजबान लल्लू लाल पास आकर बोले। अब मेजबान अर्थात जो भोजन का निमंत्रण दिया है, जो हमें निमंत्रण दिया है उसको हम मेजबान कहते हैं। और उन्होंने जिनको जिनको बुलाया है वो लोग मेहमान होते हैं। तो उन्हें लौटते देखकर लल्लू लाल पास आकर बोले। यहाँ पे हम चित्र देख लें कि ये है पेटूराम, ये है हमारे लल्लू लाल और ये उनके परिवार मेहमान। चलिए अब हम चलते हैं और देखते हैं कि विवाह में भोजन भी बहुत सारा अच्छा अच्छा होता है। फिलहाल हमें चित्र फलों के दिख रहे हैं, मिठाई दूध खीर आदि दिखाई दे रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। लल्लू लाल जी बोले, चलिए भोजन तैयार है। मैं आश्चर्य, मैं? क्या आप भोजन नहीं करेंगे? मतलब पेटूराम ने आश्चर्य से कहा, मैं चलूं भोजन करने? तो लल्लू लाल जी ने पूछा, क्यों भाई भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। लल्लू लाल जी ने कहा, उपवास में कुछ तो लेते होंगे? पेटूराम जी ने कहा, हाँ थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। अब लल्लू लाल जी ने कहा, फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए, कोई हिचकिचाहट मत रखिए, बताइए आप क्या खाते हैं। उन्होंने पूछा, अंगूर मिलते हैं? हाँ बहुत मिलते हैं। पेटूराम जी ने कहा, केवल आधा किलो मंगवा लीजिए।
आप बगल के चित्र में देख सकते हैं, ये है हमारे पेटू राम जी। कपड़े भी इनको बड़े ही लगेंगे। ये है इनका पेट और ये पेटू राम जी। ओके, तो अंगूर कहते हैं आधा किलो मंगवा लें। और लल्लू लाल जी ने पूछा, भाई और क्या चाहिए? आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। फिर लल्लू लाल जी ने कहा और? उन्होंने कहा 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। अब लल्लू लाल जी ने कहा बस या कुछ और? आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। क्या बात है, उपवास में अगर इतना खाना है तो उपवास न होता तो खुराक क्या होती, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक, और कोई आ गया? अब भाई लल्लू लाल जी मेज़बान थे, अपने अतिथियों का स्वागत करना उनका कर्तव्य है। और अतिथि देवो भव होता है भारतीय संस्कृति में, भाई वो नाराज़ होकर नहीं जाना चाहिए। और जैसा कि हमने पढ़ा कि गांव के लोग सज्जन थे, उनका कोई मजाक नहीं उड़ाता था। तो लल्लू लाल जी बड़े ही नम्रता से उन्हें पूछे, भाई और कोई आ गया, और कुछ मंगाऊं? तब पेटू राम जी ने बताया, नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है और उपवास में मैं अधिक नहीं खाता। तो बच्चों, इतना मंगाने के बाद अभी पेटू राम जी कहते हैं कि बस मैं इतना ही खाता हूँ, उपवास में अधिक मैं खाता है। तो ये था हमारी हास्य एक पाठ, जिसमें कि इसके लेखक हैं डॉक्टर त्रिलोकी नाथ ब्रजवाल। डॉक्टर त्रिलोकी नाथ ब्रजवाल। अब बच्चों, इस पाठ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो शब्द युग्म। इसमें आया है शब्द युग्म। अब ये शब्द युग्म क्या होते हैं? शब्द युग्म का अर्थ होता है जोड़ी वाले शब्द। जोड़ी वाले शब्द, तो जैसे इधर उधर, ऐसे शब्द क्या होते हैं? कई तरह के होते हैं। लगभग यहाँ पे 3 प्रकार के मैं बताती हूँ आपको। जैसे जैसे कभी कभी एक समान अर्थ वाले शब्द आते हैं। शब्द युग्म मतलब ऐसे जोड़ी में आने वाले शब्द। तो यहाँ एक समान अर्थ वाले, जैसे चलते फिरते, दोनों का अर्थ लगभग मिलता है। हिलना डुलना, धन दौलत, ये सब समान अर्थ वाले युग्म शब्द हैं। बीच में जो निशान लगा हुआ है बच्चों, ये इन दोनों शब्दों को जोड़ रहा है। हिलना डुलना, धन दौलत, चलते फिरते। दूसरे टाइप में होता है विरुद्ध अर्थ वाले शब्द। मतलब ये जोड़ी में होते हैं लेकिन इनका अर्थ विरुद्ध होता है। जैसे इधर उधर क्यों जा रहे हो, आना जाना लगा ही रहता है। ये उठना बैठना क्या है, बार बार। अब इधर, इधर का विरुद्ध उधर, आना का विरुद्ध जाना, उठना का विरुद्ध बैठना। तो इस तरह से कभी कभी विरुद्ध अर्थ वाले शब्दों से शब्द युग्म बनते हैं। इसको हम शब्द युग्म कहते हैं। उसी तरह से कभी कभी सार्थक और निरर्थक अर्थ वाले शब्द युग्म भी बनते हैं। जैसे ये सारे कागज वागज ले जाओ। अब कागज तो मीनिंगफुल है, लेकिन वागज कोई मीनिंग नहीं है, निरर्थक अर्थ है इसका। फिर भीड़, ये सार्थक अर्थ है, भाड़ निरर्थक अर्थ है। पूछ सार्थक है और ताज निरर्थक है। अब है चुपचाप। तो इस तरह से बच्चों, इन सभी को हम शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म का अर्थ है जोड़ी वाले शब्द। साथ ही पाठ में जो मुहावरा आया है बच्चों, ये आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। पहला मुहावरा है खाते पीते घर का होना। अब खाते पीते घर का होना, इसका अर्थ क्या है? संपन्न परिवार का होना। तो हमने इतना सारा बोलने की बजाय जब हम किसी को भी बोलेंगे, किसी भी अच्छे बच्चे को, या जिसका खूब वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ हो, तो हम अक्सर उनको कह देते हैं, अरे भाई खाते पीते घर का है। इतना ही बोलने से सामने वाला समझ जाता है कि भाई ये अमीर घराने का है, घर में कोई कमी नहीं है। तो हमें कई जगह भाषा में मुहावरा बोलने की ज़रूरत पड़ती है, जो कम बोलने से लोग अधिक समझ जाते हैं। तो ये है खाते पीते घर का होना, अर्थात संपन्न परिवार का होना। और इससे हम वाक्य बनाएंगे। जैसे रमेश नाम का कोई लड़का है, तो हम उसके बारे में बताएंगे, भाई रमेश तो खाते पीते घर का बच्चा है। चलिए, सेकंड है मन महसूस कर रह जाना। ये भी एक मुहावरा था। इसका अर्थ मैंने आपको बताया कि मन में
उठी भावना को दबा देना या मन में उठी इच्छा को दबा देना। अब हम इसका वाक्य बना देते हैं। जैसे कहीं सिनेमा का टिकट देखने गए 10 लोग और 2 को नहीं मिला, तब ऐसा अक्सर होता है। सिनेमा का टिकट न मिल पाने से बच्चे मन महसूस कर रह गए। सिनेमा का टिकट न मिल पाने से बच्चे मन महसूस कर रह गए। साथ ही बच्चों, आपकी बुक में यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि पाठ में आए आ से लेकर औ तक के मात्रा चिन्हों के शब्द ढूंढ कर लिखवाएं। अर्थात आपको ऐसे आ और अ वाले शब्द पाठ में से ढूंढ कर आपको उसे कॉपी में लिखना है, राइट। साथ ही विद्यार्थियों से उनकी पसंद के एक ही वर्ण के 12 खड़ी वाले शब्द, जैसे क एक ले लिया आपने, क का की कुक्कू के को कंका, ये है 12 खड़ी। तो सबसे पहले क से कमल, फिर का से कागज, ठीक है, फिर की से किताब, किला, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, 12, एक कोई भी आप पढ़ ले लीजिए, चाहे च लीजिए, ग लीजिए, जिसके आप शब्द बना सके, और इस तरह से 12 खड़ी वाले शब्द बनाकर आपको लिखने हैं। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं अगले लेसन के साथ।